उपस्थित मेरे क्लास फेलो घनश्याम जी भी, प्रेम मेरे मित्र भी रहे, और सभी यहाँ पर हमारे बैंक के साथी सभी यहाँ पर आज मौजूद है और बड़ा गर्मजोशी से स्वागत भी किया। और हमारे ब्लॉक समिति के साथी अनूप भी खड़े हैं, पीछे प्रदीप भी खड़े हैं। कई दिन से आपके गांव में आने का प्रोग्राम बन रहा था, लेकिन समय की व्यवस्था के कारण नहीं बन पाया। मेरी जालंधर चुनाव में ड्यूटी के कारण मैं यहाँ पर पहुंच नहीं पाया था, रात को ही आया हूं। पटौदी के डेवलपमेंट के लिए जो खाका तैयार होना चाहिए वर्तमान परिस्थिति के अनुसार, मैंने चुनाव में भी कहा था कि उचित समय पर उचित काम किया जाता है। मैं एक दोहा कहता था चुनाव में, धीरे धीरे रही मना धीरे सब कुछ हो, माली सीध से लाख खड़ा ऋतु आए फल हो। एक लंबे समय के बाद हमारा इलाका उत्पीड़ित रहा। इसको एक पॉलिटिकल टूल, ये कहे कि एक राजनीतिक हथियार के तौर पर इस पटौदी का प्रयोग किया गया। अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए बड़े नेताओं ने हमेशा वहां तक सीमित रहे, नहीं तो पटौदी का गौरव में इतिहास बहुत बड़ा है। पटौदी से जीतकर हमारा नाम रोशन किया, हरियाणा विधानसभा में स्पीकर रही, हरियाणा की मुख्यमंत्री रही, ऐसे धीराव वीरेंद्र जी जो यहाँ का नुमाइंदगी करते थे। यहाँ की नुमाइंदगी प्रताप सिंह ठाकरान ने की, क्योंकि ये इलाका बहुत संपन्न दिल्ली के नजदीक था। परंतु जब ये रिजर्व हो गया 1977 में, उसके बाद इलाके की दुर्दशा आरंभ हो गई। कोई रेवाड़ी से आके विधायक बने, कोई गुड़गांव से आके बने, कोई फरुखनगर से आके आए और 5 साल एसी में सोई। मैं चेक कर रहा था कि लगातार कोई भी विधायक 2 बार यहां से नहीं बना, और इस बात का बड़ा गंभीर परिणाम होता है। जो अधिकारी चंडीगढ़ में बैठे हैं, शुरू के 1 साल में वो इसलिए भाव नहीं देते कि वो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी वाला है, इसके पल्ले कुछ नहीं, और आखिरी के 1 साल इसलिए सुनना बंद कर देते हैं कि रिजर्व वाला दोबारा तो आएगा नहीं, और उसका क्षेत्र के डेवलपमेंट पर बहुत बड़ा बुरा असर पड़ता है। लेकिन जैसा मैंने कहा था कि धीरे धीरे रेमना ऋतु आ रही है, मैंने उस समय कहा था कि वर्तमान परिस्थिति जब देश के अंदर माननीय नरेंद्र मोदी जी, प्रदेश के अंदर माननीय मनोहर लाल जी, उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ जी पूरे भारत के विकास का, पूरे भारत के वैभव का बीड़ा उठाकर चल रहे हैं, तो उस समय आपके पटौदी का नेतृत्व एक सक्षम व्यक्ति के हाथ में होना चाहिए। जो उनकी चाल है, जो हमारे पार्टी के प्रधानमंत्री की, हमारे देश के प्रधानमंत्री की, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री की जो उनकी चाल है, उस चाल में चाल सुरताल मिलाकर इस इलाके को चला सके। और उस समय आपने मुझ पर अपना आशीर्वाद दिया, मुझे रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जिताकर भेजा, और पहले ही दिन से, पहली ही मीटिंग में जब पंचकुला के अंदर जो टूरिज्म का है प्री बजट बैठक हुई, उस पहली ही बैठक में मैंने माइक लेकर कह दिया था, 90 के 90 विधायक थे कि साहब मैं उस जगह से चुन के आ रहा हूं जो आने वाले भारत का बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र बनने वाला है। ये मेरी पहली स्टेटमेंट थी वहां पर, और आज आपके यहां ग्लोबल सिटी आ रही है। ये वर्ल्ड की ग्लोबल सिटी आपके विधानसभा में आ रही है, ऑर्बिटल आपके विधानसभा में आ रही है, RRTS आपके विधानसभा में आ रही है। ऐसे भी हाईवे जुड़ गया, ऐसे भी जुड़ गया, ऐसे भी जुड़ गया। 1 घंटे में द्वारका एक्सप्रेस वे, 1 घंटे में एयरपोर्ट, आपका इलाका उस समय पीछे रह जाए। इसलिए समय की मांग थी, और भगवान जो करता है सही करता है। सही समय पर
मुझे यहाँ का नेतृत्व का मौका दिया। और जब आपके अपने आदमी को, अपने इलाके के, अपने परिवार के, अपने घर के व्यक्ति को जब मौका मिले, तो कहावत है कि अवसर चूके डूंगनी गाँव आड़ पचाड़। मेरे पिताजी कहते थे कि मौके पर छक्का मारना चाहिए, चूकना नहीं चाहिए। आज मुझे मौका दिया है, मनोहर लाल जी का आशीर्वाद है, आप लोगों का प्यार है। फिर भी अगर पटौदी डेवलप ना हो, पटौदी की तकदीर और तस्वीर ना बदली जाए, तो आने वाले इलाके की नस्लें हमें कभी माफ नहीं करेगी। मेरा कोई भी निर्णय है, जो निर्णय मैंने लिया इलाके के लिए, दूरगामी सोच के तहत लिया। आने वाले 2051-2041 को मद्देनजर रखते हुए लिया। मेरा सबसे पहला निर्णय कि जमीन के अंदर 80% पानी खत्म हो गया है। 10-15 साल 20 साल का पानी है, ये हमारे बच्चे बैठ खड़े, आने वाले समय में इनको पीने का पानी भी नहीं रहेगा। कहां से हम पीने का पानी लाएंगे? मेरा पहला निर्णय था कि पटौदी हल्के के प्रत्येक गांव को कैनल बेस वाटर ला के दूंगा, ताकि कभी मेरे इलाके में सदियों सदियों तक पीने के पानी की कमी नहीं रही। और इसलिए 66 करोड़ से मैंने थड़ी के गांव में 33 गांव में पीने का पानी की पाइप बिछाई, और मध्यपुरा साइड और आपके एक साइड के लिए 186 करोड़ रुपए 29 मई 2022 को माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी। क्योंकि बिन पानी सब सून है। इसलिए आप इतिहास उठाकर देखो, जब हमारे बुजुर्ग गांव बसाते थे तो नदियों के किनारे बसाते थे। आप भी जमीन देखने जाते हो तो पूछते हो पानी कितने नीचे है, और हम रहे वहां पानी ना हो। मैं गुड़गांव मानेसर के अंदर खो गांव है, उस गांव के अंदर जहां लाखों रुपए जमीन थी, आज वहां पर जमीन की मिट्टी पिट गई है, क्योंकि पानी नहीं है। जब दोबारा मैं पानी लाने के लिए वहां प्रोजेक्ट शुरू किया तो तब दोबारा ऊपर आ रहा है। आप कल्पना नहीं कर सकते कि आने वाले समय में पटौदी के ऊपर जनसंख्या का कितना भारी दबाव होने वाला है। 10 से 15 साल के बाद पटौदी के अंदर पूरी दुनिया के माइग्रेटेड लोग आकर यहां पर रहने वाले हैं। और ऐसी परिस्थिति में हमारे यहां इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट ना हो तो निश्चित तौर पर हमारा इलाका विकास में पिछड़ जाए। परंतु माननीय मनोहर लाल जी के दिन जो कभी नहीं हुआ और जो कोई हो नहीं सकता, असंभव, उन असंभव कामों को माननीय मनोहर लाल जी ने पटौदी में संभव करके दिखाया। पहला असंभव काम जो पूरे देश में कहीं नहीं हुआ, गांव से सीधा 29 गांव मिलाकर मानेसर को निगम बनाया। नहीं तो पहले कमेटी बनती थी, परिषद बनती थी और लोग विधानसभा में लड़ते थे। मुझे याद है कि राव इंद्रजीत और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गुड़गांव को लेकर कई बार झगड़ा हुआ कि गुड़गांव को निगम डिक्लेयर करो, वो परिषद थी। तब राव साहब के मांग पर खानसा झाड़सा सब गांवों को मिला मिलकर और तब निगम बनाया गया। कितनी लंबी लड़ाई लड़ी, लेकिन मैंने एक ही झटके में माननीय मनोहर लाल जी से रिक्वेस्ट की कि भविष्य का शहर है और आप इसको एक नई उड़ान दे, इसलिए ग्लोबल सिटी भी उसके अंदर आ। मैंने रिक्वेस्ट की कि हमारे भोकर का परासौली के लोग सब डिवीजन के लिए गुड़गांव जाते हैं, तो मानेसर में सब डिवीजन बनाने की घोषणा की। ये काम होते हैं बनने के, वो काम हमने कराए। शायद पिछले इतने 15-20 सालों में कभी इतने स्कूल अपग्रेड नहीं हुए होंगे। मैंने एक ही झटके में 10 स्कूल अपग्रेड कराए। ऐसे मौका कोई पानी का आपका ऐसे मौका, आपका निगम का, आपका सब डिवीजन का और आपके स्कूल का, और एक और काम आपके बगल में जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं,
सोच नहीं सकते थे। स्वामी धर्मदेव जी के जन्मदिन पर झोली फैलाकर मैं खड़ा हो गया कि माननीय मुख्यमंत्री जी, मुझे एक ही डिमांड है, कॉलेज चाहिए, और वो कॉलेज की घोषणा मुख्यमंत्री। हमें याद अच्छी तरह, इस बस से जब हम जाते थे सुबह 6:30 बजे, इस मोड़ से मुड़कर वो बासपट्टनम का जाती, फिर हम पटौदी उतरते, वहां से बस पकड़ते रेवाड़ी की, फिर वो चीड़ अड्डे से रहनुमा जाती, फिर वापिस आती। 2 घंटे में हम कॉलेज पहुंचते थे। पूरा दिन खराब होता था। आके जीतराम की दुकान पे बैठते, विक्रम की दुकान पे बैठते, क्योंकि बस का टाइम दोबारा 6:30 बजे था। एक बार सुबह जाना, एक बार आना, कितना समय बर्बाद होता था। वहां पर लाइन में लगे रहते थे, एडमिशन नहीं होते थे। लेकिन इस तकलीफ को मैंने समझा, इसलिए हमारी बच्चे बच्चियों को कोई दिक्कत ना हो, आपके घर के बगल में शिक्षा का मैंने प्रबंध कराया। लोगों ने डिमांड की, बहुत लंबे समय तक आंदोलन चलाए कि हेली नाम अंग्रेजों का है, इसको भगाओ। कितने ही विधायक आए गए और कितने अपनी दुकान खोलने बैठे हैं, लेकिन एक ही झटके में हमने हेली शब्द को यहां से भगाया और पटौदी मंडी नगर परिषद बना के इस इलाके को रेवाड़ी, पलवल, झज्जर उसके मुकाबले खड़ा कर दिया। आज मैं गर्व से कहता हूं, जब मुझसे पूछा जाता है कि आप कहां से विधायक हो, डंके की चोट पे कहता हूं कि नगर परिषद पटौदी मंडी, नगर निगम मानेसर, उद्योग नगरी मानेसर, ग्लोबल सिटी में वहां का विधायक हूं, तो लोगों की आंख खुल जाती है। ये है अल्लाह, ये तो काम की बात होगी। और काम में रोड आपके इलाके के कोई भी रोड ऐसे नहीं जो मैंने मंजूर नहीं कराए हो, सारे मंजूर करा दिए, सारे के सारे, एक भी पेंडिंग नहीं छोड़ा है। आने वाले 2 महीनों में पर काम शुरू हो जाएगा। 100 करोड़ के लगभग मैंने राशि मंजूर, कोई रोड आपका बकाई न रहेगा, चाहे आपका हुसैनपुर वाला हो, चाहे आपका डाडावास वाला हो। और जहां तक मार्केटिंग बोर्ड के हैं, 1 दर्जन मैंने नए बनवाए और इतने ही रिपेयर करवाए, फिर खराब हो गए तो फिर रिपेयर करवा देंगे। आज मौसम भी कितना बढ़िया हो गया है, वास्तव में बाहर आने के लायक, लेकिन दिक्कत उनको जिनके शादी वगैरह है। इतना ही नहीं, आप मेरे परिवार के लोग हो। पटौदी विधानसभा के अंदर 101 गांव, 1 नगर परिषद, 1 नगर निगम। आप मुझे जिंदा जलाओ, मारो, काटो, फूको, काला भोगरो, पीला करो, धोला करो, सब मंजूर। लेकिन कोई बाहर का आदमी और हरियाणा की विधानसभा में और हमारे इलाके के लिए बोल जाए, ये आपकी पगड़ी पर आंच नहीं आने देंगे। ईंट का जवाब हम पत्थर से देना जानते हैं। हमने पटौदी की शान को, चाहे हरियाणा विधानसभा हो, चाहे पूरा हरियाणा हो, इसकी शान को नीचे नहीं होने दिया। आपकी पगड़ी की लाज को कब नहीं होने दिया। जहां तक प्रधान जी ने कहा कि गांव में भी काम, पंचायतें बढ़ चुकी है, सारे सरपंचों की मीटिंग हो चुकी है, शायद ही कोई दूसरा विधायक हो जो 100 के 100 सरपंचों के साथ बैठ चुका हो। हर गांव से काम ले चुके हैं, एस्टीमेट तैयार किए जा रहे हैं और बहुत जल्दी मुख्यमंत्री को बुलाकर और इन सारे कामों को मंजूर करा दूंगा। पैसे की कमी सरकार के पास नहीं है। और जहां तक आपके गांव की बात है, बहुत दिन से टीस थी मन में कि कहां रामपुरा और कहां सुफेदार नगर, बीच में पटौदी। ये मौका के इंतजार में था और मुझे मौका मिला। एक ही झटके में नगर परिषद को खींचकर यहां तक ले आया।
दोनों नहीं आया। ये आपके, क्योंकि मेरे दिल में दर्द था। मुझे आज हमारा एक शहर का हिस्सा है, बादशाहपुर के अंदर ढाणी चांद नगर है, फरुखनगर के अंदर नगर पालिका में 50-60 साल पुरानी है, चौधरी चांदराम ने बसाई थी। वो आज तक फरुखनगर का हिस्सा नहीं बन पाई है, ना वो पंचायत और ना वो पालिका। लेकिन सतप्रकाश जरावता दूरगामी सोच का रखता है और इसलिए एक ही झटके में इसको करा रहे। उसके बाद अब आप चुनाव की तैयारी करो, आपके परिषद के चुनाव की। जहां तक आपने गांव में काम कहा, आपको यकीन दिलाता हूं कि आप कल से ही अधिकारी इस गांव की पैमाइश करने लग जाएंगे कि कहां कौन सी गली आपकी कच्ची है। पहले ही झटके में प्रधान जी 125 करोड़ रुपए के एस्टिमेट इस गांव के तैयार करा लो, कोई फिर भी कम रहे तो दूसरे झटके में करा लो।